हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आपके सामने आया हूं आज एक लास्ट वीडियो के साथ। अरे नहीं नहीं, गलत समझ गए। लास्ट वीडियो किसके लिए? इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए। ठीक है, ये पर्टिकुलर यूनिट अपना वर्क एनर्जी इन पावर की ये लास्ट वीडियो है। अपना ये पर्टिकुलर चैप्टर या यूनिट आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका जो अगला यूनिट होगा वो इन एग्जाम्स के बाद स्टडी करेंगे अपने लोग। ठीक है, तो आज की पर्टिकुलर वीडियो में क्या करेंगे, तो अपने लोगों ने ना ये पिछली वीडियोस में क्या करा है, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करा था। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज माइनस का डब्ल्यूसी के बराबर होता है, ये अपने लोगों ने डिस्कस करा था। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ये डिस्कस करा था। देखो, इस वीडियो में दो टॉपिक्स हैं जो अपने लोग कवर करेंगे। वो है एक मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, ये तो हो चुका है, ये अपने लोगों ने करा था ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स कैसे होगा वो आज डिस्कस करेंगे। ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स भी आपका जो मैकेनिकल एनर्जी का फंडा है वो कंप्लीटली कंजर्व रहता है, वो समझाऊंगा आज मैं। दूसरा बैलिस्टिक पेंडुलम। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, बंदूक चला रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो आपका बेसिकली जो फंडा है यहाँ पर बैलिस्टिक पेंडुलम, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक पर्टिकुलर बुलेट की वेलोसिटी मेजर कर सकते हो। हाँ जी, धोनी छक्का मारता है तो छक्का मारने से पहले बॉल की स्पीड बता देता है कि नहीं बता देते हो? बैट की स्पीड बता देते कि नहीं बता देते? उसी तरह से आप भी किसी भी पर्टिकुलर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल सकते हो। रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए कुछ ना कुछ, तो रिक्वायरमेंट्स का आपको पता करना बहुत जरूरी होगा पहले। ऐसे नहीं देख देख के ही आपने बता दिया हाँ ये तो इतनी वेलोसिटी में जा रही है ना। कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशंस वहां पर आपको चाहिए होंगी, उन्हीं की हेल्प से आप वो कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। कंजर्वेशन ऑफ conservation of conservation of mechanical energy, conservation of mechanical energy in spring। स्प्रिंग के केस में आपकी कैसे एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। पिछले केस में अपने लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को गिराया था, ठीक है, और उसके 3 पॉइंट्स पर अपने लोगों ने चेक कर लिया था कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है या नहीं। आज भी वही काम करेंगे अपने लोग। चेक करते हैं कैसे एक पर्टिकुलर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है हर जगह। तो देखिएगा, जैसे आपके पास ये सपोज करो कोई एक स्प्रिंग है। ठीक है, सपोज करो कोई एक स्प्रिंग है। ठीक, और इसको स्ट्रेच नहीं करा हुआ है, बिल्कुल भी बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करा है। जब बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करा है तो इस पोजीशन को अपने लोग नाम क्या दे देंगे? मेन पोजीशन। क्या नाम देंगे? मेन पोजीशन। ठीक, तो अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं उधर की तरफ, अगर मैं इसको उधर की तरफ स्ट्रेच करता हूं तो ये टर्न्स के बीच की जो स्पेसिंग है ये बढ़ जानी चाहिए। टर्न्स के बीच की जो स्पेसिंग है ये बढ़ जानी चाहिए, बढ़ गई। ठीक, 5 टर्न से ऊपर है, 5 टर्न से नीचे है, बस क्या हुआ? स्पेसिंग बढ़ गई। यार किसी भी चीज को खींचोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें खिंचाव पैदा होगा, वो खिंचाव इसमें आ गया। ठीक, तो अब देखो, यह इसकी है मैक्सिमम लिमिट, जितना मैं इसको खींच सकता था। और एक्स आपका अगर यहां पर 0 है मेन पोजीशन पर, तो ये उसकी हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पर आप उसको मैक्सिमम लिखेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स की वैल्यू को अपने लोग नाम दे देते हैं एक्सएम, प्लस का एक्सएम, क्योंकि पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरह से अगर मैं यहां से इसको जब रिलीज करूंगा, छोड़ूंगा, तो ये भाग के इधर आएगा, तो अपनी मेन पोजीशन से हटता हुआ इधर की तरफ आ जाएगा, खिंच खिंच के कंप्रेस हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक्सटेंशन हो रहा है, यहां पर एक्सटेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा। दूसरे केस में इसकी जो टर्न्स है बहुत ज्यादा टाइटली आ जाएंगे अंदर की तरफ, और यहां पर जो उसकी पोजीशन होगी उसको लिखेंगे माइनस का एक्स। क्या लिखेंगे? माइनस का एक्स। तो आपके पास 3 पोजीशन है, ए, बी और सी। ठीक, आपको इन तीनों पोजीशंस पर इनकी एनर्जी के बारे में पता करना है। देखो, दिमाग तो ये कह रहा होगा ना कि सर यहाँ अभी तो इसको छोड़ा हुआ है, छोड़ा ना, बस रिलीज करा हुआ है, तो इस समय ये रुकी पड़ी है मेन पोजीशन पर। जाहिर सी बात है, सिस्टम को लिया रख दिया, तो रखा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई मूवमेंट नहीं है, तो इस समय आपको यही लग रहा होगा इसके अंदर की आपके पास एनर्जी जो है वो क्या है? 0 है। ठीक है, बट जब मैं यहां से इसको छोड़ूंगा, जब मैं यहां से इसको छोड़ूंगा, तो धीरे धीरे एक फोर्स जो स्प्रिंग की वजह से लग रहा होगा इस ब्लॉक के ऊपर इधर की तरफ, वो इसके एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा। फोर्स एफ इजिकल टू एम ए नाम का एक्सेलरेशन इसके ऊपर लगेगा। वो एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मेन पोजीशन पर आके वो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी।
मेन पोजीशन पर आके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो मेन पोजीशन पर वेलोसिटी की वजह से एनर्जी होगी, यहाँ इसके पोजीशन की वजह से एनर्जी है, फिर वो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे कम होगी, कम होते होते यहाँ पहुंच जाएगी नेगेटिव एक्सट्रीमिटी तक। एक्सट्रीमिटी, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन को एक्सट्रीमिटी बोला जाता है। तो ये भी एक तरह से आपका एक एक्सट्रीम पोजीशन है, बट ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक, तो बॉडी को जब यहां से रिलीज करा तो रिस्टोरिंग फोर्स उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो यहां तक बढ़ी, यहां पर वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, यहाँ वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम, यहाँ वेलोसिटी हो गई जीरो, और यहाँ फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो। ठीक, तो वेलोसिटी इधर की तरफ बढ़ रही है बट इधर की तरफ डिक्रीज हो रही है, तो एरो इधर की तरफ, मतलब इधर की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ इधर की तरफ बढ़ेगी। ठीक, तो इसका मतलब जब वेलोसिटी इधर की तरफ बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वेलोसिटी इधर की तरफ बढ़ रही है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो इसके पास यहाँ क्या है, मैक्सिमम में पोटेंशियल एनर्जी है। वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी और कन्वर्ट होती जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ मैक्सिमम की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल सारी के सारी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। अब काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि इधर की तरफ आपकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो वो पर्टिकुलर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो कम होती काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस तरह से आपका कंजर्वेशन होता है। तो एक बार प्रूव कर लेते हैं। तो एट at b at b x is equal to plus xm, x is equal to plus xm, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर। तो x की जगह xm आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ के एक्सएम का स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्सएम का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए देखूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर, बट वेलोसिटी तो जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। तो टोटल टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से, काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट करा, तो यू प्लस के कितना, हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। ठीक है, हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। ठीक, ये ए पॉइंट की बात होगी। सपोज अगर मैं ये मानता हूं कि बॉडी खिंच के इतनी आ गई, कितनी, एक्स डिस्टेंस आ गई, मान लो बॉडी खिंच के एक्स डिस्टेंस आ गई, यहां इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, या कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी आ गई होगी। ठीक, तो जो टोटल एनर्जी है इस पर्टिकुलर बॉडी की, वो थ्रू आउट द पीरियड तो कांस्टेंट रहेगी भाई, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन तो रहेगा। तो भाई पर्टिकुलर वो बॉडी खिंच के यहां तक जब पहुंची होगी, यहां तक जब पहुंची होगी, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व हो रही होगी। तो इसका मतलब यहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यहाँ की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, ऐसी बात है। तो अगर ये पॉइंट डी मान लेता हूं, तो एट डी क्या होगा, एट डी के प्लस यू की वैल्यू टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी, जो मैं अभी पता कर चुका हूं कितनी है, वो हाफ ऑफ के एक्स एम का स्क्वायर है। के की वैल्यू हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर और यू की वैल्यू हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर। तो मतलब अगर एक्स डिस्टेंस खींच चुका है तो एक्स डिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी और कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी, तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर होगी। तो अगर मैं यहां से जस्ट काइनेटिक एनर्जी पता करना चाहता हूं, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स एम का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ की जस्ट काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो भाई टोटल एनर्जी में से यहाँ की पोटेंशियल को माइनस कर दो, तो टोटल कितनी थी, टोटल एनर्जी कितनी थी, हाफ के एक्स एम का स्क्वायर, तो इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं ये पता करना चाहता हूं कि वी मैक्स पर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वी मैक्स पर, तो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए एक्स क्या है, जीरो, एक्स क्या है, जीरो। अगर एक्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जिसको मैं यू मानता हूं वो कितनी हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर, बट वी क्या है वहां पर, वी मैक्स है, तो दैट इज के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। बट वी मैक्स की वैल्यू कितनी है ये हमें पता नहीं है, तो हमें पता करनी है, तो यहां से मैं पता कर सकता हूं। तो हाफ ऑफ एम वी मैक्स का स्क्वायर कितना होगा, तो भाई एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू जीरो यहां पुट करी, तो कितनी आई, हाफ ऑफ के एक्स एम का स्क्वायर। तो हाफ ऑफ वी मैक्स का स्क्वायर कितना आया, हाफ ऑफ
के मैक्स के स्क्वायर के बराबर। तो के की वैल्यू हाफ ऑफ के एक्स एम स्क्वायर के बराबर आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी, दोनों को ऐड कर दो तो कितनी आ गई, हाफ ऑफ के एक्स एम का स्क्वायर। तो देखो भाई यहां पर जितनी एनर्जी थी हाफ के एक्स एम का स्क्वायर, उतनी एनर्जी यहां मिली हाफ ऑफ के एक्स एम का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं तो एट सी अगर मैं बात करूं तो सी पॉइंट पर सबसे पहले देखो एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस का एक्स एम के बराबर है, माइनस का एक्स एम के बराबर है। ठीक, तो सिंपली अगर आप यहाँ पर x के वैल्यू को माइनस एक्सएम लगा देते हो तो माइनस एक्सएम लगाने पर यहाँ देखो माइनस एक्सएम अगर आप लगाते हो तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी तो वैसे क्या होगी, 0 होगी। ध्यान से देखो मैंने यहाँ भी पुट करा हुआ है, वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि ब्लॉक आते 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 रुक जाएगा। ब्लॉक वहां से चला, मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हो गया, 0 काइनेटिक एनर्जी 0। तो बची बात u की, तो u हाफ ऑफ के x का स्क्वायर होता है, x की वैल्यू माइनस एक्सएम है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्सएम का स्क्वायर फिर से आ गया। तो मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी, ये दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ के एक्सएम का स्क्वायर। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी यहां यहां और यहां सब में सेम है। यहाँ की अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो फिर से वही सेम आ जाएगी, हाफ ऑफ के एक्सएम का स्क्वायर। दोनों को ऐड करते हो तो आपकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है तीनों जगह पर वो सेम आ रही है। तो इसके लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं ये आपकी होगी मीन पोजीशन, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर एक्स आपके पास पॉजिटिव का, इधर एक्स आपके पास नेगेटिव का। तो अगर ये मान लेता हूं माइनस का एक्स है, ये मान लेता हूं प्लस का एक्स है, तो ध्यान दीजिएगा थ्रू आउट द पीरियड आपके मैकेनिकल एनर्जी क्या रही, कांस्टेंट रही, जिसको वो मैं कहूंगा हाफ ऑफ के एक्स एम का स्क्वायर। थ्रू आउट द पीरियड हाफ ऑफ के एक्स एम का स्क्वायर, यही रही ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, हाफ ऑफ के एक्स एम का स्क्वायर। ठीक, बट अगर आपको कहते हैं कि इसी ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का भी बताओ क्या था, तो भाई सिंपल मैं पहले पॉइंट्स को देखूंगा। माइनस एक्सएम पर काइनेटिक एनर्जी कितनी, ये आपके पास u कॉमा के लिखो और टोटल एनर्जी लिखो, वो आपके हाथ में। टोटल एनर्जी के लिए तो ये हो गया। अब u के लिए और k के लिए देखते हैं। u आपका माइनस एक्सएम पर मैक्सिमम, सारा का सारा इसके बराबर, बट काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो ये काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या हो गया, पोटेंशियल के लिए u हो गया। x इज इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी सारी के सारी u के बराबर, मतलब मैक्सिमम के बराबर, दैट इज हाफ के एक्सएम के बराबर, और x इज इक्वल टू 0 की वजह से u यहां आ गया। ठीक, तो यहाँ के और ये u, फिर यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ के और यहाँ u। अब क्या करो, k वाले पोजीशंस को जोड़ दो, ठीक, और सिमिलरली u वाले पोजीशंस को जोड़ दो, तो ये ग्राफ बन जाता है। तो दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। देख लीजिए जल्दी से एक बार, फिर आपको बताते हैं कि कैसे एक स्प्रिंग के ब्लॉक के अपने लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं किसी भी पोजीशन पर। ये समझ लीजिए, एक कंजर्वेशन है मैकेनिकल एनर्जी का। तो आपको दिखा होगा हर जगह आपकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन की एनर्जी के बराबर होगी, हाफ के एक्सएम के स्क्वायर के बराबर होगी। तो आपको समझ में आ गई होगी बात ये। ओ आ गई या नहीं आई, आ गई है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत जरूरी चीजें अब करनी है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर निकालना चाहेंगे कि किसी भी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम किसके बराबर होगा, हाफ के एक्स एम का स्क्वायर के बराबर होगा, ये बताया था ना। ठीक है, अब मुझे यहाँ से v निकालना है, तो भाई हाफ 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 सारे कैंसिल कर दो। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू के एक्स एम स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये के एक्स स्क्वायर बचा उसको उधर ले गया, के को कॉमन ले लो यहाँ से, एम इसके नीचे इधर आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इधर आपके पास आ गई वी स्क्वायर की वैल्यू। मुझे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकालना है तो इसको कर दिया रूट, तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू व्हाट, के अपॉन एम एक्स एम का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये आ जाए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड अ ब्लॉक ऑफ मास m is attached to it and is released from an extreme position xm,
देन फाइंड द वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू समथिंग। तो x की वैल्यू ये होगी, xm आपको दे रखा होगा, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा होगा, और मास जो एक ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, मतलब स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है ब्लॉक, तो उसका मास m दे रखा होगा। तो ऑटोमेटिकली किसी भी पोजीशन पे आप उसकी वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपने लोग आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। 2-3 आपको न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ इसके बेसिस पे, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, सपोज एक स्प्रिंग, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर, और k की वैल्यू दे रखी है 40 न्यूटन पर मीटर। ये अब ब्लॉक ऑफ मास m की वैल्यू है 2 kg। पूछा गया है अगर ये उसकी मीन पोजीशन है, मतलब कहने का मतलब ये 8 सेंटीमीटर है, x इक्वल टू xm हो गया ना, ये x इक्वल टू 0 हो गया। फाइंड v एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये आपसे बोल रहे हैं। तो यार सीधा सीधा फॉर्मूला है आपके सामने, वेलोसिटी भी पता करनी है, कंसेप्ट आपको पता होता, अगर आप जैसे ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन, आपको ये पता ही नहीं है, तो आप कैसे करते हैं? सोचते रह जाते कहीं इक्वेशन मोशन तो नहीं लगेगी, यू पता करने, ए पता करने, एस पता करने, है ना, उस समय तो ये सोचोगे। बट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फंडा लगाइए, जो कि बहुत आसान बना देता है क्वेश्चन को, सीरियसली, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में के की वैल्यू है, एम की वैल्यू भी है, ठीक है, एक्स एम की वैल्यू भी है, और एक्स की वैल्यू भी है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे और एज एन असाइनमेंट इसको सबमिट करेंगे। तो के की वैल्यू 40 न्यूटन पर मीटर अपॉन मास 2 kgs, ब्रैकेट्स एक्सएम का स्क्वायर, तो बेटा ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 10 टू द -2, -2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू द -2, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज आपने पुट कर दी, इसको सॉल्व कर दीजिए, मैं नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो जाती है, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, होनी भी नहीं चाहिए भाई। अब देखो, इसको रब कर देते हैं, अब इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सपोज कि एक पर्टिकुलर स्प्रिंग वर्टिकली कुछ इस तरह से अटैच्ड है, ठीक है, और यहां पर इसको पकड़ रखा है, मैंने पकड़ रखा, ठीक है, मास मतलब सपोज अगर ये स्प्रिंग के साथ ये ब्लॉक अटैच नहीं होता तो स्प्रिंग इतना ही लेंथ का होता, बट जैसे अगर मैं ब्लॉक को अटैच कर दूंगा तो ब्लॉक क्या करेगा, उसको खींचे नीचे खींच लेगा, बट मैंने क्या कर रहा है, इसको पकड़ रखा है। तो अगर मैं इसको धीरे धीरे रिलीज करता हूँ, इक्विलिब्रियम में रखते हुए, धीरे धीरे रिलीज करता हूँ इक्विलिब्रियम में रखते हुए, तो समथिंग ये ब्लॉक खींच के यहाँ पहुंच जाता, तो एम जी उसको एक लेंथ एल तक खींच लेता, ठीक है, एक लेंथ एल तक खींच लेता, ये पहली कंडीशन होगी, ठीक। दूसरी कंडीशन में ये बोला गया है भाई, गुस्सा आ गया बंदे को, और उसने इस बार क्या करा, उस ब्लॉक को एकदम से छोड़ दिया, जैसे मैंने पिछले बार एक क्वेश्चन आपको करवाया था, एकदम से छोड़ दिया, और जब एकदम से छोड़ दिया तो पूछा गया तो कितना स्ट्रेच होगा, तो उसके अंदर का स्ट्रेच कितना होगा ये पता करना है इस बार। तो जाहिर सी बात है स्ट्रेच तो ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रखते हुए अपने लोगों ने काम करा था, यहाँ एकदम से छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आएगा, वो वेलोसिटी तेजी से बढ़ते हुए ज्यादा एक्सटेंशन पर जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता करना है एक्स कितना होगा, तो जाहिर सी बात है एल गिवन है आपको, एल गिवन है, के कांस्टेंट है, मास एम है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपको अगर निकालनी है तो किसके टर्म्स में चाहिए, एल के टर्म्स में चाहिए, तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो मास एम की वजह से जो वेट एम जी लग रहा था उसको काउंटर बैलेंस कौन कर रहा था, स्प्रिंग फोर्स, दैट इज के एक्स। तो के एक्स की वैल्यू कितनी, एम जी के बराबर, के एक्स, तो यहाँ पर एक्स क्या है, एल, तो एल की वैल्यू कितनी, एम जी के बराबर, तो एल की वैल्यू कितनी, एम जी अपॉन के, यहां से आप क्या कहोगे, के की वैल्यू क्या है, एम जी अपॉन एल, एम जी अपॉन एल। अब यहाँ की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हो तो बहुत बढ़िया, तो यहाँ की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही जीरो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, ठीक, वो दोनों ही जीरो। फिर फाइनली जब यहाँ पर आपकी ब्लॉक पहुंची होगी, तो फील देखिए, फील, बॉडी पहुंची और रुक गई, बॉडी पहुंची और रुक गई,
क्योंकि अब ऊपर आना चाहती है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एक तो स्प्रिंग की वजह से होगी हाफ के एक्स का स्क्वायर, और दूसरी उसने एक हाइट कवर कर लिया भाई, तो अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ है तो माइनस का एम जी एक्स, तो क्या आएगा माइनस का एम जी एक्स इधर आ गया, तो एम जी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ की एक्स स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली आप ये भी तो कह सकते हो यार कि इस स्प्रिंग के अंदर अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो एम जी एक्स ने क्या करा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को प्रोवाइड करवाने का काम करा, तो एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। तो क्या मिला यहाँ पर, एम जी टू इज इक्वल टू के, ठीक। तो के की वैल्यू कितनी है, एम जी अपॉन एल भी है, दोनों को पुट कर दो, तो दोनों को अगर मैं इक्वेट कर देता हूं, एम जी अपॉन एक्स है यहाँ पर अपॉन एल, तो एम जी से एम जी कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी, ट्वाइस ऑफ एल, तो इसका मतलब स्ट्रेच कितना होगा, दो गुना हो जाएगा पहले से, कितना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा भाई पहले से। बात समझिए यहाँ पर, देख लीजिए जल्दी से, 2-3 सेकंड का टाइम है आपके पास, बस इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। ओके, ठीक है। अब देखो एक थ्योरेटिकल टॉपिक थोड़ा सा और, छोटा सा टॉपिक है बस, ज्यादा नहीं, कि यार जो स्प्रिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग फोर्स है हमें पता, जो एक स्प्रिंग फोर्स है वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कैसे काम करता है, ध्यान से देखना। अगर ये आपके पास एक स्प्रिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये फोर्स है, ये आपके पास एक्स, अब अगर ये मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन मैकेनिकल एक्सीलरेशन जीरो, ये भी हो, ये वाली पोजीशन होगी, ठीक है। अब अगर मैं एक्स को उधर लेके जाता हूं पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स को मैं पॉजिटिव रखता हूं, एक्स को मैं पॉजिटिव रखता हूं, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आता है, दैट इज नेगेटिव हो जाएगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा दैट इज नेगेटिव हो जाएगा। कहने लगा अगर मैं एक्स को बढ़ाऊंगा धीरे धीरे तो एफ बढ़ेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, ये लाइन आनी चाहिए, ध्यान से देखो इस लाइन में क्या है, एक्स पॉजिटिव है बट फोर्स नेगेटिव है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, फोर्स नेगेटिव कैसे सर, तो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव ही तो होगा, फोर्स एक्स आपका इधर पॉजिटिव है तो फोर्स नीचे नेगेटिव है। दूसरी चीज, दूसरी, क्योंकि अपने लोगों को ये तो पता ही है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये तो पता ही है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं इधर की तरफ लेके आऊं, अगर एक्स को, अब एक्स को नेगेटिव कर देता हूं, अगर एक्स को नेगेटिव कर देता हूं फोर्स अपोजिट हो जाता है इधर, तो ये लाइन को इधर खींच देता हूं, ओके, ओके, ये आपके पास एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स है, ओके, कैसे आया, अब x नेगेटिव है, x इधर की तरफ नेगेटिव होगा बट फोर्स ऊपर है, फोर्स ऊपर, ऊपर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो ग्राफ आपने बनाया एफ एक्स ग्राफ फॉर, एफ एक्स ग्राफ फॉर स्प्रिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये पूछा जा सकता है, ये क्या नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, तो ठीक है इसका यार एक बार एरिया निकाल के देखते हैं, एरिया से क्या मिलता है, एरिया से क्या मिलता है, सपोज मैं इसका ये वाला एरिया निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट, हाइट आपके पास है एफ, दैट इज के एक्स, दैट इज के एक्स, और हाइट आपके पास है, सॉरी बेस आपके पास है एक्स, तो क्या मिल रहा है, हाफ के एक्स का स्क्वायर, तो एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ provides half kx square, that is what, that is a potential energy, that is a potential energy, याद रखेंगे ये चीज भी, potential energy of a spring। तो अगर आपको कभी भी एक एफ एक्स ग्राफ गिवन हो तो उसका अगर एरिया आपको ये पता करना हो क्या बताता है, तो एरिया क्या बता रहा है, एरिया बता रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, सिंपल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ओके। सपोज अब एक स्प्रिंग कुछ इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में, इस तरह से कुछ, ठीक, और ब्लॉक को आप यहां से रिलीज कर रहे हो, समथिंग उसकी हाइट है एच, समथिंग उसकी हाइट है एच, ठीक। जब मैं यहां से रिलीज करूंगा तो मुझे ये पता करना है कि इसमें एक्सटेंशन कितना पैदा हो जाएगा, अंदर की तरफ कितना एक्सटेंशन पैदा हो जाएगा, ये पता करना है। अब कुछ लोग तो ये कहेंगे यार ये पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन पैदा करेगी,
वो एक्सटेंशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर पैदा होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से पैदा होगी। तो कुछ लोग करेंगे mgh इज इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर। हाँ सर सही बात तो है, सही बात तो है कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक का मास अगर मैं m मान लेता हूं, हाइट h पर रखी हुई है, तो ऑटोमेटिकली इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके पास जाएगी, इसके पास, कैसे, ये अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी। तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, एनर्जी प्रोवाइड किसने करवाई, इसने, आई किसके अंदर, इसके अंदर, तो एनर्जी से ये एनर्जी मिलती है भाई, सही बात है। तो एम जी एच विल बी इक्वल टू आपके एक्स स्क्वायर, तो सही बात है, यहां से जो भी एक्सटेंशन होगा वो मैं निकाल लूंगा, तो आंसर तो मेरा आना चाहिए फिर एक्स इज इक्वल टू 2mgh अपॉन एक्स और अपॉन के और इसका कंप्लीट रूट। बच्चों का आंसर तो यही आएगा देखा जाए तो, बट नहीं, थोड़ा सा गलत हो जाएगा इसमें, बस थोड़ा सा गलत। गलत क्या होगा, एक बार सोचिए, आप खुद सोचिए, ये मास जब यहां से रिलीज करूंगा तो जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड होगा ना। हाँ सर बिल्कुल होगा, वही तो बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन हुई एक्स की। और हाइट पहले से कितनी थी, एच थी, ठीक, हाइट पहले से कितनी थी, एच थी। ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया, मतलब कंप्रेस हो गया एक्स से, तो जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स है इस ब्लॉक का वो कितना हो गया, एच प्लस एक्स होगा या नहीं, तो बिकम्स एम जी एच प्लस एक्स। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इस मास इज व्हाट, एम जी एच प्लस एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स का। तो इस तरह से अगर फंडा है कुछ पूछने के लिए तो आपको ये फंडा लगाना है, ध्यान से देख लीजिए, एम जी ब्रैकेट में एच प्लस एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आपको एक्स निकालने के लिए पूछा जाएगा, एम गिवन होगा, एच गिवन होगा, के गिवन होगा, जी पता है आपको, एक्स निकालने के लिए आएगा तो आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो इस तरह के कुछ फंडे हैं जो आपको बताने हैं और आपको निकालने हैं, ठीक। तो एक लास्ट टॉपिक रह गया है बस, ठीक है, जो मुझे लगता है आपको करवा देना चाहिए, है ना, और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म करवा दूंगा मैं। वो होता है बैलिस्टिक पेंडुलम। हाँ सर इसी का तो वेट कर रहे थे, बैलिस्टिक पेंडुलम, पेंडुलम में क्या करना है। तो ध्यान से देखो, पेंडुलम तो क्या चीज होती है, पेंडुलम होती है कुछ ऐसी चीज, ऐसी चीज का मतलब जो भी ऑसिलेट करे, जो भी टू एंड फ्रो में मूव करे उसको पेंडुलम कहते हैं, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं एक ब्लॉक को इसके साथ नीचे इस तरह से अटैच कर दूं और यहां से एक बुलेट आ रही है किसी अपनी एक वेलोसिटी v से, स्मॉल v नाम दे दिया, स्मॉल v, और ये ब्लॉक, ब्लॉक जो कि बुलेट है, ये बुलेट है भाई, बुलेट जो मेरे पास है वो वाली नहीं, छोटी वाली बुलेट है, गोली जिसको कहती हो, ये मास है, ठीक। आपके पास बुलेट है, हाँ यार सबको पता है, छोटी सी बुलेट है, नीले रंग की है, ओके। इस ब्लॉक का मास है कैपिटल एम, इस ब्लॉक का मास है कैपिटल एम, और ये जो स्मॉल बुलेट है ये इसके अंदर पियर्स हो जाएगी, इसके अंदर घुस जाएगी, और घुसने के बाद दोनों फिर एक साथ मूव करेंगे एक कॉमन वेलोसिटी से। चलो उसका फिगर मैं यहां बना देता हूं, एक कॉमन वेलोसिटी से, कैपिटल वी वेलोसिटी से, और घुसने के बाद वो समथिंग पहुंच जाएगी यहां, वो समथिंग पहुंच जाएगी यहां और रुक जाएगी, है ना। पहली कंडीशन ये फर्स्ट कंडीशन, ये बुलेट आ रही है, ब्लॉक रुका हुआ है। दूसरी कंडीशन ये कि बुलेट ब्लॉक के अंदर घुस गई। तीसरी कंडीशन ये वो पर्टिकुलर बुलेट ब्लॉक के अंदर घुसी और उसने एक एंगल बना लिया, सपोज कोई थीटा नाम का, कोई भी थीटा नाम का एंगल बना लिया उसने अपनी मर्जी से। अब आपको क्या पता करना है भाई, आपको ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर बुलेट की वेलोसिटी क्या है, ये पता करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक। या फिर ये पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इसने हाइट कितनी कवर करी, एच, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। हाइट अगर दे रखी होगी तो वेलोसिटी पूछी जा सकती है। तो अगर मैं देखता हूं इनिशियली मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं, तो इनिशियली क्या हो रहा है, इसका मास, इसकी वेलोसिटी, तो मोमेंटम हुआ m इंटू वी, प्लस इसका मास, इसकी वेलोसिटी, मोमेंटम हुआ 0, आफ्टर पियर्सिंग
दोनों का मास कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू कैपिटल वी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से मैंने वेलोसिटी ऑफ बुलेट पता कर ली भाई, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ठीक, अपॉन स्मॉल एम इनटू कैपिटल वी, इनटू कैपिटल वी। ये कैपिटल वी है भाई। अगर यहाँ कैपिटल वी की वैल्यू पता होगी, मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ बुलेट आपको पता होगा, तो स्मॉल वी दैट इज बुलेट की मास, बुलेट की जो वेलोसिटी वो आप पता कर सकते हैं। एक चीज ये। सेकंड चीज, और समटाइम्स अगर बुलेट की वेलोसिटी पता होगी तो कैपिटल वी पता करने के लिए पूछा जा सकता है। तो कैपिटल वी विल बी इक्वल टू स्मॉल एम इनटू स्मॉल वी अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। इक्वेशन नंबर 1, ठीक। ये हुई इसकी इनिशियल एनर्जी, ये होगी इसकी फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी जस्ट और जस्ट काइनेटिक एनर्जी, फाइनल में आ जाएगी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो इनिशियल एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इनटू वी का स्क्वायर, और फाइनल में आ जाएगी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इनटू जी एच, ठीक। स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो बचा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब अगर आपको यहाँ पर इसकी हाइट पता चल चुकी है, अगर इसकी हाइट पता चल चुकी है तो आप वी निकाल लोगे। वी निकालने के बाद इसमें पुट करोगे तो आप स्मॉल वी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको स्मॉल वी की वैल्यू निकालनी है तो ये कैपिटल वी की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो स्मॉल वी विल बी इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इनटू ये वी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो अंडर रूट ऑफ 2gh। तो दिस इज द बैलिस्टिक पेंडुलम्स बेसिक एप्लीकेशन, कैसे आप एक बुलेट की वेलोसिटी पता कर सकते हो। हाँ भाई, दिक्कत होती है ना इसकी वेलोसिटी पता करने में, बट इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। वो कितनी हाइट पर गया, एच हाइट पर गया, एच हाइट पर गया, वो एच हाइट आपको पता करनी होगी, वो उसमें पुट करनी होगी। सर सपोज हम एच हाइट भी नहीं पता कर पा रहे हैं, फिर तो आपको ये एंगल पता होगा, वहां पर गिवन होगा इस एंगल से क्या, इस एंगल का क्या लेना देना है। देखो इस एंगल का क्या लेना देना है, हमें ये एच पता करना है ना, हमें ये एच पता करना है। तो अगर मैं टोटल हाइट ये निकाल लूं, ये वाली बेस की वैल्यू निकाल लूं, तो मैं इस टोटल स्ट्रिंग की लेंथ से उसको माइनस कर दूंगा। अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ एल है, ये टोटल स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो ऑटोमेटिकली मैं क्या करूंगा, ये एच की वैल्यू पता कैसे कर सकता हूं, इस टोटल लेंथ में से मैं माइनस कर दूंगा इस बेस की लेंथ, तो मुझे एच की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो बेस की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो आपके पास ये एंगल थीटा आपको पता होगा, और ये बन जाता है यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से आप cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस कैपिटल बी अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि स्मॉल एल है, तो कैपिटल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल cos थीटा। अब ध्यान दीजिए इस एच की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो एच की वैल्यू आ जाएगी एल माइनस एल cos थीटा, दैट इज व्हाट, दैट इज एल ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। ये एच की वैल्यू आ गई। तो अगर इस एल एच की वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2g, एच की वैल्यू एल ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या बन जाती है फिर, तो वो उसको यहां पुट करोगे, तो स्मॉल वी विल बी इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अंडर रूट ऑफ 2g। एच की जगह क्या आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, एच की जगह क्या आ जाएगा, एल ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। तो देखो फॉर्मूले अपने आप टफ बनते रहेंगे, जितनी टफ आप पढ़ाई करोगे, मतलब जितना डीप में घुसोगे। मैं आपको सीधा एक छोटा सा मामला ऐसे निकाल के दे देता हूँ, v इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, जिसका कोई कंसेप्ट नहीं होता, फिर आप क्या करते, अब आपके पास सारी कंडीशंस है बैलिस्टिक पेंडुलम की, सारी की सारी, कुछ भी नहीं रह गया कि सर ये नहीं गिवन होगा तो वो नहीं गिवन होगा, तो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, तो ना अब सब कुछ है, हर कंडीशन का तोड़ है, ये अगर होगा तो ये कर देंगे, वो होगा तो ये कर देंगे, हर कंडीशन का तोड़ आपको मैंने बता दिया भाई, देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके, तो देखिए। ओ तेरी मेरी यारी हम सादी जोड़ी, ठीक है। सपोज अ बुलेट, ठीक है, ऑफ मास 10 ग्राम, ऑफ मास 10 ग्राम is entering into a block, is entering into a block of mass दे रखा है कितना, 500 ग्राम, सपोज 500 ग्राम से रखा है, ठीक है। इसके अंदर वो एंटर करने के बाद
इसके अंदर वो एंटर करने के बाद उठ जाता है समथिंग अराउंड 10 सेंटीमीटर, समथिंग अराउंड 10 सेंटीमीटर इस बुलेट के जैसे। तो इस बुलेट की वेलोसिटी पता करनी है भाई कितनी होगी, इस बुलेट की वेलोसिटी पता करनी है कितनी होगी। क्या लगता है, टफ है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं यार, अभी आपको सब कुछ बता दिया मैंने, अभी भी टफ लग रहा है? तो क्या था वो फॉर्मूला, v इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh। क्या दिख रहा है अब, स्मॉल एम गिवन है, कैपिटल एम गिवन है, एच गिवन है, तो v निकल आएगा ना। क्या दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, तो सॉल्व कर जल्दी से और डाल इसका वर्कशीट में, है ना। कर लिया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, सपोज सपोज एक ब्लॉक यहाँ पर रखा है, मास 50 ग्राम का, ठीक है। यहाँ एक स्प्रिंग रखा हुआ है, नीचे वर्टिकल स्प्रिंग, ठीक। वो स्प्रिंग की वैल्यू कितनी है, सपोज मान लेता हूं मैं 50 Nm/m, ठीक है। और आपको पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन कितना होगा, इस पर्टिकुलर स्प्रिंग के अंदर का कंप्रेशन कितना होगा, वो मतलब एक्स की वैल्यू, वो आपको पता करनी है, ठीक। जी को 10 ले लीजिएगा अपनी सुविधा अनुसार, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गरीबी तो वैसी बहुत है, इसको करिएगा लाइफ जिंगल वाला हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, ये कर लोगे ना, वही एम जी एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर। अच्छा ये हाइट नहीं क्यों बने, जो हाइट दे दी यार, अच्छा वो क्वेश्चन को सॉल्व करवाने बैठ गया मैं, हाइट दे दी भाई 10 सेंटीमीटर से, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं भाई, सपोज ये कोई स्प्रिंग है, अरे मार्कर ने तो सीधा हराम कर दिया है, मार्कर गिफ्ट कर दो भाई, ठीक है। अरे बहुत सही चल रहा है, रहने दो, नहीं जी, ये एक स्प्रिंग है, ठीक। अब बोला गया है स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ नाम का, जो कि 20 न्यूटन का फोर्स है, कितने का, 20 न्यूटन का फोर्स। अब ये 20 न्यूटन का फोर्स है और 8 kg का ये पर्टिकुलर ब्लॉक है और 48 Nm/m की इसके स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू है, और इस ब्लॉक को ये खींच के लेके जा रहा है समथिंग आधे मीटर की दूरी पर, एक्स इक्वल टू 0.5 मीटर की दूरी पर। तो पूछा गया है कि यहाँ की वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी, ये पता करना है भाई। फोर्स एफ काम कर रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक। तो एक्सटर्नल फोर्स है तो आपको वो वर्क एनर्जी थ्योरम का वो जो अच्छा वाला है फॉर्मूला, वो तो पता ही होगा, के आई प्लस यू आई वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। भाई सबसे अच्छी इक्वेशन लगती है मुझे ये। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये रुका पड़ा था एक्स इक्वल टू 0 पर। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स है एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स तक खींच के लेके गया एक्सटर्नल फोर्स, कि एफ की वैल्यू हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर, और यू एफ की वैल्यू पोटेंशियल ड्यू टू स्प्रिंग क्या होगी, हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो मेरे भाई, भाई एफ की वैल्यू है मेरे पास, एक्स की वैल्यू है मेरे पास, मास एम की वैल्यू है मेरे पास, के की वैल्यू है मेरे पास, एक्स की वैल्यू है मेरे पास, वी नहीं है मेरे भाई, वी निकालना है इसका, निकाल और असाइनमेंट में पुट कर, सारे के सारे आंसर आ जाएंगे चाहिए। क्या कहते हो मेरे भाइयों, कैसा लग रहा हूं मैं, स्मार्ट एज यूजुअल। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं फिर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। एक लास्ट, ग्राफ की वजह से भी दे देते हैं यार, है ना, ग्राफ नाराज हो जाएगा वरना। अब देखिए ये ग्राफ, ठीक है, यहाँ 0, ठीक, यहाँ एक्सटेंशन आ गया सपोज 8 सेंटीमीटर का, ठीक, लाइन ऐसे खींच दी मैंने, ठीक, ओके। Okay, now find the work done in stretching
the spring from x is equal to 0 centimeters to x is equal to 8 centimeters from the graph. फ्रॉम द ग्राफ। अगर आपको यहां का वो पर्टिकुलर फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली कर लोगे। दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का वर्क डन ड्यू टू अ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर कौन सा स्प्रिंग है, तो डेल यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू डब्ल्यूसी। इनिशियल एनर्जी एक्स इज इक्वल टू 0 पर हो जाएगी 0, यूएफ फाइनल एनर्जी हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर, क्या कहते हो, इज इक्वल टू डब्ल्यू सी। तो यार ये सारा का सारा हमें अगर पता करना है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये सारा का सारा एरिया पता करना पड़ेगा। तो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आई? एरिया पता करके यहाँ पुट कर देंगे, डब्ल्यू सी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर, ये वर्क डन कैसे पता करेंगे, तो वो वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ ये ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिजिक्स बहुत आसान है, जस्ट बी इन कंसेप्ट, रेक्टिफिकेशन का कोई काम नहीं होता है। ओके, तो भाई फाइनली अपने लोग बंद करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, आपके 4-5 यूनिट्स हो चुके हैं, जो भी हो चुके हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। फिजिक्स में आप धोखा नहीं खाओगे, ये मेरी गारंटी है। फिर भी क्वेश्चन होते हैं तो लाइए, बहुत से बच्चे पूछते हैं रोज, और मेरे से शलोक बच्चा बहुत बढ़िया है, ठीक है, जो रोज क्वेश्चन पूछता है रोज, और मुझे अच्छा लगता है सीरियसली। रोज पूछिए, अभिषेक कंचन जी हैं, रोज पूछते हैं, पूछिए, आप भी पूछिए यार, आप भी पूछिए, कौन रोक रहा आपको, मैं तो नहीं रोक रहा ना, पूछो ना क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड कीप एट होम, नॉट टू गो एनीवेयर एल्स, ठीक है, गॉड ब्लेस यू।